हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि देखिए खाद जो है वो पौधों के लिए सबसे जरूरी है। कोई भी बंदा गार्डनिंग करता है तो सबसे पहली चीज है कि उसके पास खाद होनी बहुत जरूरी है। तो आज हम आपसे बात करूंगी मैं कि अच्छी खाद की पहचान कैसे करें, और अगर आपके पास खाद अच्छी नहीं आई है तो उसको अच्छी कैसे बनाएं। तो ये दो पॉइंट्स पे मैं आपसे बात करूंगी सबसे पहले। तो चलिए दिया पास में आती है, आपको दिखाती है तो बात करती हूँ। देखिए खाद जो है ना वो दो तरह की होती है। एक तो होती है वर्मी कंपोस्ट, आजकल जो बहुत चल रही है। एक तो वर्मी कंपोस्ट होती है और एक होती है गोबर की खाद। वर्मी कंपोस्ट जो होती है उसको केचुए बनाते हैं। तो केचुए क्या करते हैं, पहले उसको खाते हैं और फिर आपका वो उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं बॉडी में से, वो खाद होता है। तो वो क्या करते हैं, वो जो गोबर वगैरह को खाते हैं तो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। जब बाहर निकालते हैं कोई चीज को, डाइजेस्ट जब हमारी बॉडी करती है या किसी एनिमल की बॉडी करती है, तो वो उसके जो कंपोनेंट्स को अलग अलग कर देती है, डिकम्पोज कर देती है उस चीज को। तो वो जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें कई गुना ज्यादा इजी हो जाता है न्यूट्रिशन प्लांट को मिलना। तो वर्मी कंपोस्ट बेस्ट होती है हमारे प्लांट्स के लिए। अब आप कहेंगे वर्मी कंपोस्ट महंगी मिलती है, तो वर्मी कंपोस्ट महंगी मिलती है, लेकिन आप वर्मी कंपोस्ट घर पे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे आपको 1 किलो का आपने वर्मी कंपोस्ट का पैकेट लेके आए, वो आपको महंगा मिलता है, लेकिन वो ताजी होनी चाहिए जिसकी मैं बात कर रही हूँ। फिर आपने कोई बहुत सारा गोबर जो है सूखा गोबर जैसे मिल जाता है ना, ये भैंस पालने वाले होते हैं, गाय पालने वाले होते हैं, उनके पास बहुत सारा गोबर मिल जाता है आपको। तो आप क्या करें कि आपके पास अगर जमीन है तो ये चीज बहुत अच्छी तरह बन सकती है। अगर आपके पास जमीन है तो आप क्या करें, जमीन में एक गड्ढा खोदें। बहुत ज्यादा गहरा मत खोदें। हम जो करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 2 फीट गहरा, ज्यादा 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदें, लेकिन उसका एरिया ज्यादा बनाएं। जैसे आपने 2x4 का ऐसे ले लिया, 2x3 की जगह ले ली, चौकोर ऐसे आपने एक गड्ढा खोदा, उसको 1.5 फीट तक। बहुत गड्ढा गहरा खोदने से बाद में खाद निकालनी मुश्किल हो जाती है, तो उतना आप गड्ढा खोदें। और वो जो आप सूखा गोबर लेके आए हैं भैंस वालों से, गाय वालों से, जिससे भी, तो उसको आप गड्ढे में डालें। मतलब बिल्कुल सूखा नहीं भी हो तो भी, जैसे वो खाद कह के ढेर पड़ा हुआ होता है उनके पास गोबर का, उसमें से वो देते हैं, वो लाके उसमें आप एक लेयर जो है वो गोबर की, जो बिल्कुल मतलब गीला गोबर नहीं होता, वो थोड़ा सा सेमी ड्राइड होते हैं, वो उसकी लेयर बना दें। फिर उसके बीच में जो आप वर्मी कंपोस्ट बाजार से 1 किलो खरीद के लाए हो, उसमें से आधी डाल दें। फिर एक लेयर और बनाएं उसके ऊपर, और उसके ऊपर फिर वो वर्मी कंपोस्ट अच्छा सा डाल दें, और उसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की डाल दें। और आप उसको फिर ऊपर से पाइप से थोड़ा सा पानी दे दें, उस ऊपर वाली मिट्टी को मॉइस्ट कर दें, और उसको आप छोड़ दें। कोई भी पॉलीथीन वगैरह से ढक के उसको छोड़ दें आप 1 डेढ़ महीने के लिए। तो वो उसमें जो क्या होता है, जो वर्मी कंपोस्ट हम बाजार से लाते हैं, अगर वो ताजी होती है, ताजी जरूरी है, अगर वो ताजी वर्मी कंपोस्ट है तो वो क्या करेगी, उसमें इसके अंडे होते हैं केचुए के, और वो अंडों में से केचुए बनेंगे, और केचुओं का खाना जो है वो वाला गोबर है जिस जो आपने डाला है, उस गोबर में आप थोड़ी सी पत्तियां भी मिला सकते हैं। एक लेयर सूखी पत्तियां अगर आपके गार्डन की हैं, या सेमी ड्राइड पत्तियां हैं, एक लेयर उनकी भी डाल सकते हैं आप। और उसमें आप उसको जब ढक देंगे, और मॉइस्चर आपने दे ही दिया है, पानी गीला करके मॉइस्ट करना है उसको, गीला नहीं करना है पानी जैसा, मॉइस्ट कर देना है, ढक देंगे। तो 1 डेढ़ महीने के बाद वो आपकी अच्छी सी वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। तो ये अपने घर में हमें वर्मी कंपोस्ट तैयार करनी हो तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या होता है, जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बनती है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, वहां पे आपको जो वर्मी कंपोस्ट है वो पिंक कलर के केचुए भी मिलते हैं। वेट के हिसाब से आप 100 ग्राम ले आए, 1 पाव ले आए। अगर आप वो लाना चाहें, आपको थोड़ा सा अजीब लगता है कई बार वो वर्म से लेके आना, लेकिन अगर वो लाना चाहें तो वो लाके भी आप उस गोबर में ऐसे लेयर बना के, एक लेयर बना के केचुए फैला के उसके ऊपर दूसरी लेयर बना दें, फिर थोड़ी सी मिट्टी लगा के वही मॉइस्ट कर दें, तो 1 डेढ़ महीने में आपकी अच्छी सी वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। तो वो वर्मी कंपोस्ट जो आप घर में यूज करेंगे, वो बाजार में बहुत महंगी मिलती है। वर्मी कंपोस्ट लेने जाते हो आप लोग कई बार, इसलिए भी नहीं हम ले पाते। तो वो वर्मी कंपोस्ट जो है वो आपकी
तैयार हो जाएगी घर पे भी। और कई बार तो क्या है, जैसे अगर आपके पास गोबर की खाद भी पड़ी हुई है, खाद लाए हो आप, लेकिन आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छी तरह डिकम्पोज नहीं है, हमें तो वर्मी कंपोस्ट चाहिए, तो आप उस जो खाद आप लाए हुए हो गोबर वाली, उसमें भी आप 1 किलो 2 किलो वर्मी कंपोस्ट को मिक्स कर दें अच्छी तरह, जैसे इसमें मैं डाल के अच्छी तरह ऐसे मिक्स कर दें दोनों को आपस में, जैसे हम आटे में नमक मिलाते हैं उस तरह से मिक्स कर दें। और फिर उसको आप, अगर आपके पास गड्ढा है तो गड्ढे में डाल दें और ऊपर से ढक दें, वही प्रोसीजर जो मैं कह रही हूँ। या फिर अगर आपके पास टेरेस गार्डन है तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई बड़ा 20 इंच का या 16 इंच का कोई गमला लें, गमले के बेस में थोड़ी सी मिट्टी से उसको होल को पैक करके, मिट्टी मतलब होल के ऊपर ठीकरी रख के 1 1.5 इंच 2 इंच मिट्टी की लेयर बना के उसमें वो खाद डाल दें जिसमें हमने वर्मी कंपोस्ट मिली हुई है, उसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की और बना दें, टॉप लेयर, है ना, नीचे मिट्टी की एक लेयर हो जाएगी और टॉप पे मिट्टी की एक लेयर बना दें। बीच में क्या भर दें आप, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर, और ऊपर से पाइप से थोड़ा सा मॉइस्ट कर दें उसको और किसी पॉलिथीन से ढक के रख दें। तो 1 1.5 महीने में आप अपने टेरेस पे भी वर्मी कंपोस्ट अपनी खुद की बना सकते हो, जो आपको सस्ती पड़ेगी बाजार के मुकाबले, और आपको बहुत अच्छी सी खाद मिल जाएगी। तो ये जो तरीका मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाने का बताया है, इस तरीके से आप, अगर आपके पास गोबर की खाद पड़ी हुई है और वो लग रहा है ज्यादा अच्छी तरह डिकम्पोज नहीं है, तो आप उससे वर्मी कंपोस्ट घर पे बना सकते हो। और वर्मी कंपोस्ट बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन देती है पौधों को और फायदा होता है। मुफ्त की आपको वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगी घर पे। गोबर सूखा हुआ तो मतलब जो ढेर लगे हुए गोबर तो कहीं भी मिल जाते हैं वहां से लाके, तो इस तरह से आप वर्मी कंपोस्ट तैयार कर लीजिए। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में आप पानी से उसको मॉइस्ट करते हैं, उसमें साथ में थोड़ा सा छाछ भी डाल सकते हैं, छाछ से भी गीला कर सकते हैं, जो बटर मिल्क होता है उससे भी आपका जो प्रोसीजर होता है डिकम्पोजिशन का वो और भी जल्दी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।